रीसेंट गवर्नमेंट का जो भी मेजर है जो कि गोल्ड इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसमें अगर हम देखें तो पिछले साल जो है, पिछले 2-3 साल में गोल्ड का अगर हम क्वांटिटी के टर्म्स में इंपोर्ट देखें तो वो एक्चुअली कम हुआ है। बट क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बड़े हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड जो है वो जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे इंडिया से जो यूएस डॉलर बाहर जा रहे हैं, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व को कम कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा हो रहा है। बट अगर हम देखें तो ये मेजर कोई पहली बार नहीं लिया गया है। ये मेजर एक बहुत पहले 1963 में भी गोल्ड कंट्रोल एक्ट के द्वारा लिया गया था। देखिए, गोल्ड की जो डिमांड है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द अदर गुड्स व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड बाय इंडियंस। गोल्ड बिल्कुल एक कोई नेसेसिटी कमोडिटी नहीं है। गोल्ड बहुत डिफरेंट चीज है जो कि हमारी सेंटिमेंटल वैल्यूज को जो है वो कैरी करता है। गोल्ड इंडियंस इसीलिए नहीं स्टोर करते हैं कि वो उनको कोई बहुत ज्यादा जो है डे टू डे नेसेसरी है, डे टू डे चीजों में काम आएगा, नहीं, इसलिए नहीं। गोल्ड को इसलिए जो है वो रखा जाता है ताकि उसको एक फैमिली एसेट कंसिडर किया जाता है। वो हमारे रिलीजियस सेरेमनीज में, हमारे मैरिजेस में, बहुत चीजों में जो है वो काम आता है। ठीक है, हम अगर देखें तो जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया था 1963 में, उसको भी 1990 में रिपील करना पड़ा था। क्यों रिपील करना पड़ा था? द रीजन वाज कि क्योंकि लीगल तरीके से स्टोरिंग ऑफ गोल्ड को कर्ब किया गया था, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई थी। और उसी फेज में हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े जो है स्मगलर्स, उनके राइज देखने को मिले थे। तो जब भी गवर्नमेंट ऐसे चीजों को जो कि सेंटिमेंटल, रिलीजियस या बाकी सिग्निफिकेंस रखते हैं, ऐसी चीजों को बाय एक्ट, अगर बाय लीगल मेजर्स अगर कर्ब करने की कोशिश करती हैं, तो उससे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट का नुकसान ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रादर देन आप जो है लीगली उसको कंट्रोल करो, आप इससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप उसके ऑल्टरनेटिव्स भी दो। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 1 साल तक लोगों से अपील की है कि भाई आप ना खरीदो, बट गवर्नमेंट ने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया है उसका। द रिक्वायर्ड थिंग इज द ऑल्टरनेटिव। या तो आप कोई बॉन्ड स्कीम दो कि भाई आप अभी खरीद लो, 2 साल बाद हम इंपोर्ट करके आपको वो गोल्ड लाके देंगे, या कुछ भी और ऐसा मेजर दीजिए। बट कहीं पर भी हमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देखने को मिला है, जो कि हम बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इट विल अल्टीमेटली लीड टू द लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द एक्सचेकर। ठीक है, तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है।